एवरीवन, वेलकम टू किरण पारमेट क्लासेस। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं या चैनल पर बने रहना चाहते हैं तो रेगुलर आप बने रहें। रेगुलर बने रहने से क्या होता है कि आपको एक फ्लो बना हुआ रहेगा और फ्लो से आप साइंस का जो पेपर डेली बाय डेली जो आता है, मिक्सिंग का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो आता है उस पर आप अच्छे खरे उतर पाएंगे और जो है एग्ज़ाम में आप खरे उतर पाएंगे। तो चलिए, ये जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एक मिला करके मिक्स का एक 10 क्वेश्चन है। इसमें प्रीवियस ईयर जो पिछले वर्ष पूछे हुए हैं क्वेश्चन है जो सीट किया हुआ उसको। तो चलिए, चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे भी वीडियो में बने रहें, स्किप वीडियो करके ना देखें ताकि आपको समझ में आए सारे वीडियो को। चलिए पहले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा चिकनगुनिया रोग का कारण बनता है? बैक्टीरिया, हेमीथैलस बोरसे, प्रोटोजोआ लिखा हुआ है, वायरस। इसमें से कौन सा जो है चिकनगुनिया का मतलब कि रोग का कारण बनता है? जो वायरस है, वायरस है, इसके कारण क्या होता है? आपको ये चिकनगुनिया रोग होता है। इसका सिम्टम्स क्या है चिकनगुनिया रोग होने का? सिम्टम्स है, सिम्टम लक्षण क्या है? तो हाई फीवर आपको हो जाएगा, हाई फीवर, मस्कुलर पेन होगा और मस्कुलर रास होगा। रास मतलब समझ रहे हैं, खरोच जैसा एक। फिर हेडक होगा, हेडक माने समझ रहे हैं, हेडक माने सिर दर्द। हाँ, यही है बात है, हेडक। तो हाँ, मस्कुलर रास भी हो गए, फिर हाई फीवर भी होगा, मस्कुलर पेन भी होगा। तो इस तरह से चिकनगुनिया रोग में क्या होता है? ये वायरस की रोग के कारण बनता है। तो डी नंबर ऑप्शन सही होंगे। चलिए, दोहरी ऊर्जा एक्स रे डेक्सा का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। दोहरी ऊर्जा जो है एक्सरे को डेक्सा को हम लोग बोलते हैं अब्सोल्युटली। हमको ये पढ़ने भी नहीं आ रहा, लिख दे रहे हैं अब अब्सोल्युटली, ये जो है इसको ये बोला जाता है अब्सोल्युटली। तो ये डेक्सा का उपयोग खाली स्थान मापने के लिए किया जाता है, ठोस ट्यूमर का प्रसार करने के लिए, हड्डी का घनत्व मापने के लिए, पेट में अल्सर की वृद्धि को मापने के लिए किया जाता है एक्सरे का खोज। और उपरोक्त में से कोई नहीं। अब जो है एक्सरे आप बचपन से पढ़ रहे हो कि हाथ टूट गया तो एक्सरे करा लीजिए, पैर टूट गया तो एक्सरे करा लीजिए, कहीं भी कुछ भी हो जाए तो उसका एक्सरे करा लीजिए। तो एक्सरे करवाते हैं, क्या करता है? हड्डी के घनत्व को मापने के लिए एक्सरे का उपयोग यानी डेक्सा का उपयोग किया जाता है। डेक्सा का उपयोग किया जाता है एक्सरे हड्डी का घनत्व मापने के लिए, उसका डेंसिटी क्या है उसको मापने के लिए। ठीक है, इस तरह से। आगे चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सब कार्नाल वंट किसकी बीमारी है? जौ की फसल की बीमारी है, पहला ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन है गेहूं की फसल की बीमारी है, कि बाजरा की फसल की बीमारी है, कि ज्वार की फसल की बीमारी है। ये जो है ये गेहूं के फसल की बीमारी है, गेहूं की फसल की बीमारी है। तो इसको जो है आपको फंगल डिजीज ये होता है, ये कार्नाल वंट जो होता है एक फंगल डिजीज हो जाता है। फंगल डिजीज समझे? फंगल डिजीज होता है ड्यूरेशन द हीट ऑफ द, इसका जो नाम है, इसका वायरस का नाम है, इसका नाम है निबोविशिया इंडिका या टेटेरिया इंडिका, इसको नाम से जाना जाता है। मैं लिख देता हूँ इस वायरस का जो फंगल डिजीज होते हैं कि इस वायरस का नाम क्या है? तो नियोवेशिया या इसको एक और नाम से जाना जाता है टिल्टिया इंडिका। दोनों में इंडिका लिखा, नियोवेशिया में भी इंडिका और टिल्टिया में भी इंडिका इसमें लगाया जाता है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गेहूं के फसल में कौन से वायरस के कारण कार्नाल वंट होता है? कार्नाल वंट होता है तो इसमें निबोविशिया एंटोल्फिया इंडिका इसका नाम से जाना जाता है। तो इसका नाम जो है बी नंबर ऑप्शन सही होंगे। अगले प्रश्न। अब जो है आपके सामने ये प्रश्न है आप सोल्व करने वाला। एक निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को शक्ति 1.25 डायोप्टर है, उसके लेंस स्थानीय लंबाई और प्रकृति क्या होगी? उसका वो 8वां में 9वां में पढ़े होंगे। तो इसमें जो होगा
अगर निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस लगता है। तो अवतल लेंस कहाँ पे दिख रहा है आपको? तो अवतल लेंस आपको दिख रहा है सी नंबर ऑप्शन में। सबसे पहली बात देख लेना कि कौन लेंस, पहले कॉमन सेंस लगाना है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को 1.25 डायोप्टर प्रकार लेंस लगा हुआ है, लेकिन स्थानीय लंबाई क्या होगी और उसका लेता, इसमें क्या है, वो एक ही को अवतल दिख रहा है ना, अवतल है 80 सेंटीमीटर। राइट आंसर सी। ये सब भी दिमाग लगाना है कि दिमाग लगाइएगा, आंसर आएगा, फटाफट आंसर दे दीजिएगा, फटाफट काम करते जाना है। चलिए अगला प्रश्न। एक अस्ट्रासिलिस्कोप का एक उपकरण है जो हमें खाली स्थान द्वारा उत्पन्न तरंगों को देखने में अनुमति देता है। कौन से तरंग जो अस्ट्रासिलिस्कोप जो है वो कौन से तरंग को देखने में तो सहायता करता है? तो दृश्यमान प्रकाश को नहीं, एक्सरे प्रकाश को नहीं, इसको ध्वनि तरंग को देखने में मदद करता है। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। गामा किरणें को भी नहीं। तो सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। दिमाग से रखिए, अपने दिमाग में रखिए, कभी कभी रटते जाइए, रटना सभी अच्छा है। अगला प्रश्न है आगे देखिए। यहाँ अगला प्रश्न, स्फेग्नोमैनोमीटर क्या मापता है? ये तो पता ही होगा। स्फेग्नोमीटर जो है स्टेथोस्कोप जो है क्या मापता है? रक्तचाप। तो बी नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन सही। तापमान तो नहीं मापता है, थर्मामीटर मापता है। गोलाकार सतह लगता है, ये भी नहीं मापता है। तो ये 3 नंबर ऑप्शन, ये सब गलत हो गया। तीनों जो ऑप्शन गलत हो गया, बी सी डी, तो ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न। हाँ देखिए, अब आ गया फिजिक्स वाला सवाल। दिमाग में बैठा लीजिए, फिजिक्स वाला सवाल कैसे सोल्व करना। तब निम्नलिखित में से किसने पावर लूम का आविष्कार किया था जिसे सूती वस्त्र का उद्योग में क्रांति ला दी? ये हिस्ट्री का भी सवाल है, आपको करंट अफेयर्स में भी दे सकता है, जो ये मतलब कि समझ लीजिए कहीं भी दे सकता है। किसने पावर लूम, हमारे शहर में एक मानपुर एक जगह है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, एक मानपुर जगह, वहाँ पे पावर लूम की इतना है, पावर लूम इतना है कि लोगों को रोजगार बना हुआ। लगभग इसमें 10,000 लोग वर्कर काम करते हैं। हर एक घरों में, एक मोहल्ला है पटवा टोली में, यहाँ पे सारे जो 10,000 वर्कर लोग काम करते हैं, 10,000। ठीक है, इस तरह से 10,000 वर्कर, समझ रहे हैं, कोई मायने रखता है 10,000 वर्कर। चलिए चलते हैं आगे हम बताने वाले हैं अगला प्रश्न जो ऐसा, अगला प्रश्न नहीं, इसका आंसर भी बताने वाले हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बाबू, दिमाग में बैठा लीजिए। इसका आंसर मैं बताता हूँ। कौन एक वैज्ञानिक था जिसने पावर लूम की स्थापना मतलब कि बनाया था, या तो एडमंड कार्टराइट ने, पहला ऑप्शन, सैमुअल में, जेम्स हारग्रीव्स में, इनमें से कोई नहीं। कौन से ऑप्शन होंगे? तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा। इसको याद करना हो, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे पहले पावर लूम ये इन्होंने ही इसमें पावर लूम की जो आविष्कार किया, और जैसे सूती वस्त्र में इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे उद्योग क्रांति ला दी कि सूती वस्त्र क्यों ज़रूरी है और हमारे देश में ये बन सकता है। तो इसके सहारे से फिर खादी भंडार, ये सब सारी चीज़ें आया था। तो एडमंड जो कार्टराइट जो टेक्सटाइल ने, फिर यहाँ पे टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में इन्होंने क्रांति लाई थी। अब है प्रश्न में कि एकदम बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, रेफ्रिजरेशन किसके द्वारा खाद्य परीक्षण में मदद करता है? फ्रिज में खाना रख देते हैं, तो उसमें जो रेफ्रिजरेशन होता है उसमें किस तरह से हमारे खाद्य पदार्थ है, मान लीजिए 2 लोटा पानी, 2 प्लेट चावल उसमें रख दिया, 2 प्लेट सब्जी रख दिया उसमें, तो क्या होगा, कैसे हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, तो कैसे खाद्य जो हमारा पदार्थ होता है जो रखा हुआ रहता है फ्रिज में, उसको कैसे सेफ रखा जाता है। रेफ्रिजरेटर जो है कैसे सेफ रखता है, किस तरह से सेफ रखता है? कीटाणुओं को मारता है? नहीं, ऐसा नहीं करता। जैव रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को कम करता है, ये है जो उसमें ठंडे के दिनों में देखिएगा भोजन जो है ज़्यादा देर तक टिकता है, और गर्मी के दिनों में भोजन जो है कम देर तक टिकता है। क्यों ऐसा? तो ऐसा ये है क्योंकि ठंडी के दिनों में जैव प्रतिक्रियाएँ जो है बहुत कम मात्रा में उसकी प्रतिक्रियाएँ बढ़ती है,
और गर्मी के दिनों में देखिएगा कुछ समय बनने के बाद 10 से 3 घंटा 4 घंटा के बाद भोजन खराब होना शुरू हो जाता है, तो इसीलिए फ्रिज में गर्मी के दिनों में रखता है। तो जैव प्रतिक्रिया, रासायनिक प्रतिक्रियाएं जो भोजन में होने लगता है, वो वायरस, अगल बगल का जो वायरस आने शुरू कर देता है, अपना प्रतिक्रिया शुरू कर देता है, तो भोजन खराब होना शुरू हो जाता है। तो जैव प्रतिक्रियाओं को कम करता है रेफ्रिजरेशन, ठीक है। एंजाइम क्रिया को नष्ट करता है, ये सब नहीं। बर्फ़ की परत के साथ भोजन को सील करना, ये सब नहीं। चलिए खाने के डिब्बों पे यहाँ पे है, खाने के डिब्बों की परत चढ़ी होती है न कि जिंक की, क्योंकि जिंक टीन की तुलना में महंगा है। ये ऑप्शन है आप लोगों के सामने। और टीन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक है, ये भी यहाँ पे है। टीन यहाँ पे लिखा गया, 3 लिखा गया, टीन में समझते हैं टीन। तो टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। टीन की तुलना में टीन जितना प्रतिक्रियाशील नहीं है, जितना रिएक्शन नहीं करता, लेकिन उतना से ज़्यादा पहले जिंक कर देता है। तो जिंक जो है प्रतिक्रियाशील, इसलिए खाने के डिब्बों पर टीन की परत, टीन यहाँ पर लिखा गया, जहाँ पे 3 आपको दिख रहा है वहाँ पे टीन, टवर्गी ना, तो टीन की परत चढ़ी होती है ना कि जिंक की, क्योंकि क्या होता है कि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, यानी सी नंबर ऑप्शन सही। ये सब ऑप्शन आपको दिमाग में रखने होंगे, दिमाग से लगता है ऑप्शन सही। उस महत्वपूर्ण तापमान को निरूपित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जिस पर वायु से संतृप्त हो जाती है, वायु से वाष्प से संतृप्त हो जाती है और जिसके कारण नीचे संघनन शुरू होने की संभावना होती है? ओस की बूंद से, वाष्पीकरण से, इस तरह ऑप्शन जो है महत्वपूर्ण तापमान बिंदु से और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन से होंगे? संतृप्त होता है तो पता है, दिमाग से लगाइए, ए नंबर ऑप्शन सही होगा राइट आंसर। अगर वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड कर लें। और डाउनलोड करते के साथ आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप लिंक, और वो भी दिया हुआ लिंक, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और PDF डाउनलोड करना चाहते तो टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। कॉन्टैक्ट करना चाहें तो कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको यहाँ से मिल सकता है। किसी भी तरह के इंक्वायरी के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।